विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संदीप अवस्थी आज जिस विषय को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं उसका शीर्षक है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा व 2005 के अनुसार भाषा का पाठ्यक्रम। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि भाषा किसी देश की आत्मा होती है। भाषा केवल कानों का विषय ही नहीं, आंखों का भी विषय रहता है। जिस देश की भाषा सुदृढ़ होगी वह देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। पाठ्यक्रम शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। इकाई 1 द्वितीय वर्ष के अंतर्गत डीएलएड के अंतर्गत 1.14 शीर्षक के अंतर्गत द्वितीय वर्ष में जो है वह सम्मिलित है। मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा बुलाई गई राष्ट्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की कार्यकारिणी सभा में यह चिंतन किया गया कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम 2000 में क्या सुधार किया जाए। 14 जुलाई से 19 जुलाई के मध्य सभा में निर्णय लिया गया कि 21वीं शताब्दी का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम तैयार किया जाए। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार करने के लिए मैसूर, भोपाल, भुवनेश्वर, अजमेर और शिलांग में 5 सभाओं का आयोजन किया गया। इसके साथ साथ पाठ्यक्रम में सभी SCERT विविध प्रदेशों के बोर्डों का सहयोग लिया गया और गहन अध्ययन करने के पश्चात कमेटी इस निर्णय पर पहुंची कि हमें शिक्षा में सुधार करने के लिए यह पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम में ये विषय वस्तु जो है वो लेने होंगे। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में सर्वप्रथम संविधान में सुधार करके प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को मूल अधिकारों में शामिल किया गया। माध्यमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य किया गया। परंपरागत विरासत तथा संस्कृति और आधुनिक संस्कृति और सभ्यता का पाठ्यक्रम में समन्वय किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक प्राचीन देश है। चाहे इसमें द्वापर युग हो, चाहे कलयुग हो, चाहे सतयुग हो, हमारी शिक्षा पद्धति जो है वह बहुत ही सुदृढ़ रही है। गुरुकुलों से लेकर चला हुई ये शिक्षा आज विश्वविद्यालय तक आ पहुंची। इसलिए इस बात पर जोर दिया गया कि हमारी परंपरागत विरासत और संस्कृति का मेल जो है वो आधुनिक संस्कृति और सभ्यता का से भी होना चाहिए। इस विषय को भी पाठ्यक्रम में लिया गया और उसका समन्वय किया गया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पाठ्यक्रम को लचीला बनाया जाए ताकि सामाजिक परिवर्तन वातावरण के अनुकूल उसे घटाया और बढ़ाया जा सके। प्रजातांत्रिक सफलता के लिए नागरिकों के दिशा निर्देशों और मूल अधिकारों, कर्तव्यों और प्रजातांत्रिक भावना के विकास को सिद्धांतों में समावेश करना चाहिए। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति का निरंतर और व्यापक मूल्यांकन करना चाहिए। पाठ्यक्रम में सतत प्रक्रिया के सिद्धांत का भी मूल्यांकन करते रहना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का युग जो है वह द्वंद्वात्मक युग है। इसमें केवल मानसिक रूप से ही सुदृढ़ता प्रदान करना ही महत्वपूर्ण नहीं रहता है, अपितु उसके साथ साथ उसकी शारीरिक गठन, उसकी शारीरिक सौष्ठव, बच्चे के शारीरिक सौष्ठव को लेकर भी यहाँ चिंतन किया गया कि केवल मानसिक रूप से ही बच्चे को ना जांचा जाए, अपितु शारीरिक और उसके जो अन्य क्रियाकलाप है, उसके भीतर जो कौशल है, उन्हें भी समृद्ध बनाया जाए और उसमें भी जो है वो लचीलापन लाकर जो है वो बच्चे को बताया जाए कि केवल शिक्षा के साथ साथ उसे खेल और अन्य विषयों में भी निपुण होना है। पाठ्यक्रम में महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति
आर्थिक रूप से पिछड़े, दिव्यांग, अल्पसंख्यक समुदाय सभी को शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए गए हैं। पाठ्यचर्या में यह भी ध्यान रखा गया कि क्षेत्र, धर्म, जाति आदि के आधार पर किसी प्रकार का शिक्षा में भेदभाव ना किया जाए। पाठ्यक्रम में केवल विषय वस्तु पर ही जोर नहीं दिया गया, अपितु सांस्कृतिक कार्यक्रम और सहगामी क्रियाओं को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। यदि एक बच्चे का जो है वो गुणात्मक विकास हो, उसके साथ साथ पाठ्यक्रम में मूल्यांकन प्रक्रिया प्रणाली में भी सुधार किया गया। पहले केवल पुस्तकीय ज्ञान और निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा मूल्यांकन किया जाता था, लेकिन अब वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरात्मक, बहुविकल्पीय प्रश्न और मौखिक प्रश्नों को मूल्यांकन में शामिल किया गया। सतत समग्र मूल्यांकन को अपनाया गया। पाठ्यक्रम को व्यवसाय और व्यापार के साथ रोजपरक बनाया गया। पाठ्यक्रम में कृषि, फल उत्पादन, बागवानी, सब्जी उत्पादन, कार्यानुभव और हस्तकला को सम्मिलित किया गया। विश्व के सभी देशों में शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का परस्पर आदान प्रदान ही यूनेस्को का उद्देश्य है। इस बात को ध्यान में रखते हुए खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वैज्ञानिक विकास, तकनीकी शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया। 2005 के अनुसार भाषा का पाठ्यक्रम में हिंदी के विषय में अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम जो है वो मातृभाषा को माना गया। मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा और अंग्रेजी भाषा, इन तीन भाषाओं को लेकर 2005 के अनुसार भाषा का पाठ्यक्रम तैयार किया गया। इसमें मातृभाषा के अंतर्गत हिंदी भाषा, राज्यों में हिंदी, और जिन राज्यों में मातृभाषा हिंदी नहीं है उन्हें सीखने के लिए मातृभाषा सीखनी चाहिए। राष्ट्रीय भाषा के अंतर्गत राष्ट्रभाषा हिंदी देश के सभी विद्यार्थियों, नागरिकों को सीखनी अनिवार्य है। तीसरा, अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भाषा है। विश्व के एक दूसरे देशों से वार्तालाप, तालमेल, आदान प्रदान, व्यवहार और व्यापार तथा संबंध स्थापित करने के लिए अंग्रेजी भाषा जानना आवश्यक है। आयोग ने अंग्रेजी भाषा को सीखने का सुझाव दिया, जिससे व्यापार और संबंधों में प्रगति हो। धन्यवाद।